रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने 75वें यौम आज़ादी के मौके पर अपने बयान में आवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लेने वाले मुजाहिदीन को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान की तरक्की और उसका समर आज जो हम उठा रहे हैं वो उन मुजाहिदीन आज़ादी की देन है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 16 अगस्त को हुजूराबाद के जिमीकंटा मंडल में दलित बंधु स्कीम का आगाज करेंगे। वो 15 मुंतखब दलितों में 10-10 लाख रुपए के चेक्स तकसीम करेंगे। चीफ मिनिस्टर के दौरे और दोपहर 2 बजे होने वाले प्रोग्राम के इंतजाम का आज वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जायजा लिया। तारीखी बीबी के अलम के जुलूस के लिए कोल्हापुर महाराष्ट्र से लाया जाने वाला हाथी जुमे की रात हैदराबाद पहुंच गया। मज़ाफ़ाती इलाके राजेंद्र नगर में शिया बरादरी की बड़ी तादाद ने मजलिस के रुकन खानसाज कौंसल रियाजुल हसन आफंदी की क़यादत में हाथी का इस्तकबाल किया। इस हाथी को आशुरखाना खिलवत में रखा गया है। सिटी पुलिस ने हफ्ते को बीबी के अलम के जुलूस का उस हाथी के साथ रिहर्सल किया। रावा बीबी दबीरपुरा से चादरघाट तक जुलूस के तमाम रास्तों से हाथी को गुजारा गया। डीसीपी जी भोपाल ने रिहर्सल की निगरानी की। इस मौके पर मौलाना निसार हैदर आगा, रियाजुल हसन आफंदी, कॉर्पोरेटर अलमदार बालाजाही वगैरह भी रिहर्सल में शामिल थे। अक़लियतों से किए गए वादों को पूरा करने में टीआरएस हुकूमत की नाकामी के खिलाफ शोबे अक़लियत तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने धरना चौक इंदिरा पार्क पर माइनॉरिटी गर्जना का एहतमाम किया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, कारगुजार सदर डॉक्टर गीता रेड्डी, रुकन असम्बली जयप्रकाश रेड्डी, साबिक वजीर मोहम्मद शब्बीर अली, साबिक रुकन पार्लियामेंट मधुयाक्षी गौड़, टी जीवन रेड्डी एमएलसी, सदर शोबे अक़लियत शेख अब्दुल्ला सुहेल और दूसरे कई कायदीन ने अपने खिताब में कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा किया था। 7 बरस बाद भी उसको निभाया नहीं गया। असम्बली में क़रारदाद की मंजूरी की गई मगर मरकज़ को रियासती हुकूमत ये ख्याल करवाने में नाकाम हो गई कि अक़लियतों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात क्यों ज़रूरी है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि टीआरएस ने 3 तलाक और कानून शहरियत से मुताल्लिक़ बिलों की मंजूरी में मरकज़ की बीजेपी का साथ दिया। मजलिस इसके बावजूद टीआरएस की हलीफ बनी हुई है। सदर मजलिस बैरिस्टर हसन अवैसी ने दावे करते हुए कहा था कि रियासती हुकूमत की स्टीयरिंग उनके पास है, तो फिर सवाल ये पैदा होता कि कार सीधी क्यों नहीं चल रही है। दरअसल चीफ मिनिस्टर की कार स्क्रैप में डालने के काबिल हो गई है। हुजूराबाद के ज़िमनी चुनाव हो या फिर आने वाले असम्बली और पार्लियामेंट के चुनाव, मुसलमानों को सोच समझ कर वोट डालना चाहिए। शहर में 20,000 लीटर मुफ्त पानी की स्कीम के लिए सार्फिन को इत्तला दी गई है कि वो अपने अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कर दें। 240 और 270 रुपये माहाना बिल वसूल करने वालों को इस स्कीम से इस्तेफादे के लिए पानी के नए मीटर लगाने होंगे। डिविजनल मैनेजर वाटर वर्क्स गुलाम दस्तगीर ने यह बात अपने एक प्रेस नोट में बताई। एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ने 16 अगस्त को होने वाले रेसलिंग के अहम मुकाबलों के लिए लाल बहादुर स्टेडियम में प्री फाइनल मुकाबले मुनक़िद किए, जिसमें मुकाबला में हिस्सा लेने वालों का इंतखाब अमल में आया। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नासिर खुलाकी ने बताया कि 70 किलो के ज़मरे में बामास अखाड़े के हमजा बिन बदर बामास को कामयाब करार दिया गया, जबकि ख्वाजा पाशा उस्ताद अखाड़े के अब्दुल सुबहान दूसरे नंबर पर रहे। 80 किलो के ज़मरे में बामास अखाड़े के उमर बामास और ताज उस्ताद के शागिर्द मुस्तफ़ा बिन सालम अदर तरतीब विनर और रनरअप रहे। 90 किलो के ज़मरे में भी बामास अखाड़े के ही अबू बकर बिन अब्दुल्ला विनर और बहरमूस अखाड़े के मुस्तफ़ा बिन सालम रनरअप करार दिए गए। 90 प्लस के ज़मरे में बहरमूस अखाड़े के मुस्तफ़ा बिन अली विनर और लाल बहादुर स्टेडियम के मोहम्मद अरबाज खान फैसल रनरअप रहे। इस इंतखाबी अमल की निगरानी हमजा बिन जफर, के नरसिंह राव, बी विजय कुमार यादव और मोहम्मद असलम ने की। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाना ने आजमपुरा ब्रिज के कलवर्ट का इफ्तिताह किया, जिसकी तामीर पर 2 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्च आया है। इस प्रोजेक्ट से आजमपुरा नाले के पानी के बहाव में आसानी होगी। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर एसएम अबरार के अलावा जेएसएमसी के अहदेदार और मजलिसी कायदीन की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। रोटरी क्लब सिकंदराबाद ने ग्रीन इंडिया चैलेंज को कबूल करते हुए पनीनिया डेंटल कॉलेज दिलसुखनगर में शजरकारी का प्रोग्राम मुनक़िद किया। रोटरी क्लब की श्रीशा, असिस्टेंट गवर्नर रोटरी क्लब सिकंदराबाद जी एलेक्स और गुरु नानक इंस्टीट्यूशन के सदरनशीन जीएस कोहली ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने मुस्तैदपुरे में ख्वाजा मेडिकल एंड जनरल स्टोर का इफ्तिताह किया। दत्तात्रेय नगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद जाकिर बाकरी ने मेहमान एजाजी की हैसियत से शिरकत की। प्रोपरेटर मोहम्मद साबिर ने खैर मकदम किया।
रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि दलित बंधु स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुजूराबाद से आगाज होगा और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एलंदो में इस स्कीम के चेक्स अपने हाथों से मुस्तकीम में तकसीम करेंगे। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि इस स्कीम के बारे में बीजेपी और दूसरे कायदीन शुकूक और शुबात का इजहार कर रहे हैं। अवाम को इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि हुकूमत ने इस स्कीम के लिए 2000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। बीजेपी 10 लाख रुपए को नाकाफी कहती है तो फिर उसे चाहिए कि वो मरकज से इस स्कीम के लिए मजीद 40 लाख रुपए मंजूर करवाए। सदरानगुट्टा पुलिस ने 22 के सरखे की वारदातों में मुलविस ईदी बाजार के 20 साल नौजवान ईसा कुरैशी और एक नाबालिग लड़के को गिरफ्तार किया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन जी भोपाल ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से 5 बाइक्स और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए, जिनकी जुमला मालियत 5.5 लाख रुपए थी। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन ने चंद्रायनगुट्टे के अलावा मेलारदोपल्ली और चादरघाट पुलिस स्टेशनों की हुदूद में सरखे की वारदातें अंजाम दी थी। एडिशनल इंस्पेक्टर एस वीरैया ने सब इंस्पेक्टर गौस खान और उनकी टीम की मदद से गिरफ्तारी अमल में लाई। जुड़ीमिटला पुलिस ने एक 21 साल लड़की पूजा के कत्ल के सिलसिले में विनायक नगर कुतुबुल्लापुर के एक जोड़े को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 24 साल रिंकू यादव और 35 साल संजीत यादव ने, जो उत्तर प्रदेश के मुतवतिन बताए जाते हैं, पूजा से शादी से कबल उसके शौहर राजेश के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए थे। राजेश उनकी जब भी जरूरत पड़ती माली मदद करता था। शादी के बाद राजेश ने उनसे मुंह मोड़ लिया था, जिससे बरहम होकर इस जोड़े ने राजेश की बीवी का कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन ने इब्तिदा में जाहिर करने की कोशिश की कि पूजा का उसके आशिक ने कत्ल किया है। मुलुग मंडल के लक्ष्मणपल्ली में एक 48 साल शख्स जी प्रभाकर ने आरबीएम हॉस्पिटल की इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। नेकलेस रोड पर एक नीरा कैफे कायम किया जाएगा। इस सिलसिले में कैफे का तामीरी काम जोरों शोर से जारी है। वजीर एक्साइज वी श्रीनिवास गौड़ ने इन जारी कामों का मायना किया। उन्होंने महकमा एक्साइज के अहदेदारों को यादादरी भोंगिर में नीरा के प्रोडक्ट्स के मरकज की तामीर और हर जिले में नीरा कैफे कायम करने की जरूरी इकदाम करने की हिदायत दी। सईदाबाद में जुमे को रियासती वज़रा के कारों के काफिले को रोकने के सिलसिले में गिरफ्तार बीजेपी कारकुनों की रिहाई का मुतालबा करते हुए बीजेपी के कायदीन ने एसीपी मलकपेट के दफ्तर के सामने जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया। बीजेपी कायदीन का कहना है कि पुलिस एहतजाज के जमहूरी हक को तक बर्दाश्त नहीं कर रही है। गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ संगीन दफात लगाए गए हैं, जो कि अदालत में साबित नहीं किए जा सकते। नवभारत संगम ने इमामपुरा जियागुड़े में वंशी कृष्णा का ताज़ियती जलसा मुनक़िद किया। वाज़ेह है कि बालापुर में 3 दिन कबल 21 साल वंशी कृष्णा की हादसाती मौत हो गई थी। जलसे में पुलिस से मुतालबा किया गया कि वो खाती अफराद को फौरी गिरफ्तार करे। संगम ने धमकी दी कि अगर जल्द खातियों की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई तो बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। राजेंद्र नगर पुलिस ने घोड़ों की देखभाल के लिए राजस्थान से 4 नौजवानों को लाकर किस्मतपुर के एक मकान में कैद रखने वाले की तलाश शुरू कर दी है। बताया जाता है कि नौजवानों के साथ बंधुआ मजदूर जैसा सलूक किया जा रहा था। ये नौजवान किसी तरह बचाकर उसके चंगल से बाहर निकले और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। ईएमआई की अदायगी के लिए दबाव डालने और एक खातून को हिरासत करने का वाकया मंजर-ए-आम पर आया है। राजेंद्र नगर के खातून बबीता शर्मा ने फाइनेंस कंपनी के तवज्जुह से एक बाइक खरीदी थी और 3 माह से ईएमआई अदा करने से कासिर थी। चुनांचे फाइनेंस कंपनी के एजेंट भगत सिंह ने उसके घर पहुंचकर बाइक जब्त कर ली और बबीता शर्मा से गाली गलौज की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। चिंतलमेट में एक टीआरएस लीडर की जानिब से बाउंड्री वाल की तामीर पर मकामी लोगों के एतराज के बाद टीआरएस और मजलिस के कारकुनों में झड़प हो गई। इत्तला मिलने पर सुलेमान नगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद और मजलिसी लीडर मिर्जा रहमत बेग वहां पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को तलब करके सूरत हाल से वाकिफ करवाया। पुलिस ने गड़बड़ के लिए जिम्मेदार टीआरएस लीडर को हिरासत में ले लिया और आगे की तहकीकात जारी हैं। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 38,667 नए केसेस सामने आए। मरकजी वजारत सेहत के प्रेसमेंट में बताया गया कि इस तरह इस मर्ज के मुतासरीन की जुमला तादाद 3,87,673 हो गई है। इसी मुद्दत में 478 नई अमवात हुई हैं।